इंतखाबात की तारीख में ताख़ीर का खुद नोटिस केस बड़ी अदालत में बड़ी समाअत शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर उस्मान अवान, JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा और PTI के वकील बैरिस्टर अली जफ़र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस पर 4 अहम सवालात उठ गए। क्या असम्बलियां कानूनी तौर पर तहलील हुई? क्या वजूहात के बगैर तहलील की असम्बलियां दोबारा बहाल हो सकती हैं? असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है? क्या वज़ीर आला सियासी जमात के सरबराह की हिदायत पर अमल करने का पाबंद है? चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ रिमार्क्स दिए कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं चाहते हैं। इंतखाबात वक्त पर हों। इंतखाबात की तारीख में ताख़ीर का खुद नोटिस और बड़ी अदालत में बड़ी समाअत अब शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर उस्मान अवान, JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा और PTI के वकील बैरिस्टर अली जफ़र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस पर 4 अहम सवालात उठ गए हैं। क्या असम्बलियां कानूनी तौर पर तहलील हुई? क्या वजूहात के बगैर तहलील की असम्बलियां दोबारा बहाल हो सकती हैं? असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है? क्या वज़ीर आला सियासी जमात के सरबराह की हिदायत पर अमल करने का पाबंद है? चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ रिमार्क्स दिए कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको इस हवाले से बताते हैं, इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं। याज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा, अदालती कार्रवाई शुरू हो गई? जी देखें, इस वक्त 9 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट की का समाअत कर रहा है चीफ जस्टिस की सरबराही में। और इस वक्त अहम पेशरफ सामने ये है कि पीपल्स पार्टी, JUI से और मुस्लिम लीग नून के वकला ने 2 जजों के ऊपर एतराज उठा दिया है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी समाज से माजरत कर लें। ये फारूक एचनाई की जानिब से कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें क़यादत ने कहा है कि मुश्तरका बयान जमा कराएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पीर के रोज इस पर आपको सुनेंगे। ये बड़ी अहम पेशरफ हुई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज आयद कर दिया गया है। 2 जजेस के ऊपर उनको कहा गया है और ये कहा गया है कि दोनों जजेस माजरत इस मुकदमे से कर लें। तो जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए हैं कि इस हवाले से आपको पीर को सुनेंगे और नोटिस जो जारी किए गए थे उससे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आज आपको बुलाने इकट्ठे देखने का मतलब यही था कि आप सबको मालूम हो जाए। तो जिसके बाद इस वक्त अदालत ने कहा कि पहले नोटिस पर हाजिरी लगा लें, उसके बाद एतराज पर फैसला करेंगे। जो एतराज उठाया गया है इस पर अदालत ने कहा है कि इस पर हम बाद में फैसला करेंगे, क्योंकि फारूक एचनाई के ने वहां पर पेश हुए और उन्होंने वहां पर खड़े होकर अदालत से कहा कि क़यादत की जानिब से ये हमें कहा गया है कि इन जजेस के ऊपर आप एतराज उठाएं और इस पर हम जवाब भी जमा करवाना चाहते हैं। जिस पर वकील नून लीग ने कहा कि हुक्म की कॉपी सभी तक हमें अभी तक दस्तयाब नहीं हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज इकट्ठे होने का मतलब था कि सबको इल्म हो जाए। और जिसके बाद फारूक एचनाई आ गया है और उन्होंने आके बेंच के 2 जजेस के ऊपर एतराज उठाया और यह कहा कि हमें क़यादत की जानिब से हदायत है, इंस्ट्रक्शन आई है कि इन 2 जजेस के ऊपर आप एतराज उठाएं कि इनको ये 2 जजेस इस बेंच से अलग हो जाएं और उन्हें माजरत करने का कहें। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप पहले अपने हाजिरी मुकम्मल कर लें, जिसके बाद हम इस पे फैसला करेंगे। ये भी अदालत ने कहा कि हम पीर के रोज इस पर आपको सुनेंगे और उसके बाद इस पर फैसला करेंगे। फारूक एचनाई की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया था कि हमें क़यादत की हदायत है, उनकी इंस्ट्रक्शन है कि मुश्तरका एक बयान जमा करवाएंगे और जिसके बाद ये अहम पेशरफ सामने आई है। जी ठीक है, फ़याज़ आते रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानते हैं आज की इस कार्रवाई से मुतल्लिक। कामरान खान, ये कहिएगा कि जैसा फ़याज़ ने भी बताया है कि मुस्लिम लीग नून के वकील की जानिब से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराज़ उठा दिया गया और अब पीर को सुनवाई होगी सारे मामले पर। जी देखिए, ये एक जॉइंट स्टेटमेंट जमा करवाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF की जानिब से। ये एक जॉइंट स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में इस 9 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए गए हैं और ख़ास तौर पर इसमें 2 जज साहिबान का नाम लेकर ये एतराज़ किया गया है कि इस बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी इनकी शमूलियत पर एतराज़ उठाया गया है और ये कहा गया है कि ये दोनों जज साहिबान जो हैं इस बेंच की समाअत से ख़ुद को अलहदा कर लें। इसलिए उसकी वजह यह बयान की गई है कि ये जो अज़ खुद नोटिस लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये नोटिस जो है उस
उस नोट के ऊपर लिया गया था जो कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी ने इनिशिएट किया था। तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से चूँकि ये पहले ही माइंड बना चुके हैं दो जज साहिबान, इसलिए ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र किया गया था और इनके नोट भेजने पर चीफ जस्टिस ने चूँकि ये आज खुद नोटिस लिया था, इसलिए कम अज़ कम प्रोपराइटी का ये तकाजा है कि इन दोनों जज साहिबान को खुद को इस बेंच की समाअत से, इस केस की समाअत से अलहदा कर लेना चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पर जब इस वक्त समाअत शुरू हुई है 11:30 बजे, उसी वक्त सबसे पहला जो है वो बैरिस्टर ये जो फारूक एच नाइक थे जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने रोस्टरम पर आकर ये बात की और उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में रिटन स्टेटमेंट, एक जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुश्तरका बयान दे रहे हैं JUIF की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, जिसमें हम इन्हें एक बाकायदा एतराज़ कर रहे हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इस बेंच की दोबारा तश्कील की जाए और जो इस बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन हैं और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी हैं, उनको इस बेंच से अलहदा किया जाए। जी कामरान, ये कहिएगा कि जब अहम जो फरीक़ैन है इस सारे मामले पर और उनके वकला की जानिब से जज साहिबान पर ही एतराज़ात उठा दिए जाएँ तो कितना अहम कानूनी नुक्ता होता है ये? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो एट द वेरी आउटसेट, बिल्कुल शुरू में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील जो हैं फारूक एच नाइक, वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि JUIF जो है, जो कि एक कंपोनेंट पार्टी है इस वक्त रूलिंग अलायंस की, उसकी नुमाइंदगी जो है वो बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा कर रहे हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील भी हाजिर हैं और उनका ये कहना था कि इन तमाम पार्टीज़ की जानिब से एक मुश्तरका बयान, एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो हम अदालत में पेश कर रहे हैं, जिस जॉइंट स्टेटमेंट में हमने इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया है और इस बेंच की तश्कील में दो जज साहिबान पर एतराज़ उठाया है। तो उनके नाम उन्होंने लिए कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी, इन दोनों जज साहिबान की हमें इस बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है, इसलिए इनको खुद से अलहदा कर लेना चाहिए। और वजह इसकी जो जॉइंट स्टेटमेंट में बताई गई है वो ये कि इन जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को एक नोट भेजा था जिसमें इस इलेक्शन के मामले का अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया गया था। तो उसी नोट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने अज खुद नोटिस लिया था इस मामले में, जबकि ये उनका ये कहना था कि इस हवाले से ये मामले में पहले ही पिटीशंस जो हैं वो दरखास्तें आ चुकी थीं, इसलिए आज खुद नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं थी और इस नोट को भेजने की ज़रूरत भी नहीं थी। उनका ये कहना था फारूक एच नाइक का कि इन जज साहिबान ने, इन दोनों जज साहिबान ने जब ये नोट भेजा तो वो अपना जहन बना चुके थे कि इस केस में उन्होंने क्या करना है, इसलिए अब जब आज खुद नोटिस लेने के बाद बेंच तश्कील दिया गया है और इस केस की समाअत हो रही है तो इस बेंच में उन दोनों जज साहिबान को शामिल नहीं होना चाहिए था जिन्होंने कि इस असखुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस को नोट भेजा था। तो बुनियादी तौर पर ये वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि इस बेंच की असर नौ तश्कील की जाए और इसमें सीनियर जज साहिबान को भेजा जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी, जो कि पाकिस्तान के वकला की एक सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है, उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया था जिसमें उनका यह कहना था कि इस बेंच की तश्कील में जो सीनियर तरीन जज साहिबान हैं सीनियरिटी के हिसाब से उनको इसमें शामिल किया जाए और उसमें यह कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनको भी इसमें सीनियरिटी के हिसाब से उनको इस बेंच में शामिल किया जाए। और जबकि उसी एलामिया में पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह मुतालबा किया था कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी को इस केस की समाअत से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए। अच्छा कामरान, ये भी कहिएगा कि जस्टिस कादिर मंदोखेल की जानिब से तो आज खुद नोटिस पर ही एतराज़ उठाया गया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान ये नुक्ता उठाया था। उनका ये कहना था कि जिस अंदाज में, जिस तरीका कार के तहत ये आज खुद नोटिस लिया गया है, उन्हें उस तरीका कार पर एतराज़ है। उसकी वजह यही है कि जो जिन दो जज साहिबान ने ये जिस तरीके से उनका ये केस नहीं था, वो किसी और मुकदमे की समाअत कर रहे थे और किसी और मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने खुद से ये इलेक्शन वाला मामला जो है इसको अडॉप्ट करके
और इसके ऊपर नोट जो है वो चीफ जस्टिस को भेज दिया, जबकि इलेक्शन वाला मामला जो है वो उनके सामने ज़ेर समाअत भी नहीं था। तो इस वजह से ये उन्होंने अपने कहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल कल भी बेंच में मौजूद रहे और आज भी वो बेंच का हिस्सा हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही यानी इस जो अस्कुद नोटिस लेने का तरीकाकार था इसके ऊपर एतराज़ उठा दिया था। तो कामरान, ये कहिएगा कि अब अदालती कार्रवाई इस सूरत हाल में किस तरह आगे बढ़ती है ऐसे मामलात में, जब बेंच में शामिल एक जज जमाल खान मंदोखेल की जानिब से एतराज़ उठाया गया खुद नोटिस पर, और अब पीडीएम की जो बड़ी 3 जमातें हैं उनके वकला की जानिब से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराज़ उठा दिया गया, तो किस जानिब बढ़ती है कार्रवाई अब नजर आती है? देखिए, जब ये आज की समाअत में जब ये 11:30 बजे समाअत हुई है तो सबसे पहले यही वाला एतराज़ का मामला उठाया गया और जस्टिस फारूक एच नाइक का ये कहना था कि इससे पहले कि बाकायदा समाअत का आगाज़ हो, हमें इस बेंच की तश्कील जो है वो दुरुस्त करनी चाहिए, और अगर इसमें से किसी के ऊपर एतराज़ है, बेंच के किसी फाजिल रुकन पर एतराज़ है, तो उसको खुद से बेंच को अलहदा कर लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ने उनका ये एतराज़ सुनकर उनका ये कहना था कि पहले हम जितने भी नुमाइंदा स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कोई गुज़िश्ता रोज़ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, JUIF, इसके अलावा जितने भी सूबाई हुकूमत थी, पंजाब की सूबाई हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा की, एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, अटॉर्नी जनरल, और इसके अलावा स्पीकर जो थे पंजाब असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनकी भी दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो नोटिस जारी कर दिए थे। उनका ये कहना था कि जी पहले इनकी हम जो हाज़िरी जो है वो इंश्योर करेंगे कि हमने जो नोटिस गुज़िश्ता रोज़ भेजा था उसकी तामील हुई है, उसके बाद इस मामले पर ये जो एतराज़ वाला मामला है और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट भेजी गई है इसके ऊपर बात होगी। तो अभी समाअत चल रही है और देखा यह जाएगा कि जाहिर है जब भी किसी मामले पर एतराज़ उठाया जाता है बेंच की तश्कील पर या किसी बेंच के किसी भी एक रुकन पर एतराज़ उठाया जाता है, तो ऐसी सूरत में उससे मुताल्लिक फैसला किया जाता है और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो ये बेंच दोबारा तश्कील पाता है या इस बेंच को यही बेंच जो है वो कंटिन्यू करेगा। वो जो जज साहिबान पर एतराज़ उठाया गया नाम लेकर, क्या वो रिक्यूज़ करते हैं, यानी बेंच को खुद को बेंच से अलहदा करते हैं, इस समाअत से अलहदा करते हैं या नहीं, ये अभी बात जो है आज ही की समाअत में वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा कामरान, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस मामले पर समाअत होना इस लिहाज से भी ज़रूरी है, और फिर वो जो 4 अहम सवालात उठे हैं उसमें से एक अहम सवाल ये भी है कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना किसकी जिम्मेदारी है। हालिया दिनों में हमने ये भी देखा है कि सदर पाकिस्तान की जानिब से एक तारीख अनाउंस की गई और फिर ये देखा कि एक आइनी लूप होल सामने आया कि यही वाज़ेह नहीं हो सका कि एक्चुअली में इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना काम किसका है। तो मेरे ख्याल से अगर इस सारे मामले पर समाअत होती है तो ये सूरत हाल भी काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका अस्कुद नोटिस लिया था तो उस अस्कुद नोटिस वाले नोटिफिकेशन में उन्होंने 3 सवालात भी वज़ा कर दिए थे कि इन 3 सवालात के जवाब जो हैं वो इस समाअत के दौरान जवाब दिया जाएगा।